गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का जो डाउट है कि 16 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है और 8 चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है, एक्सरसाइज जो है 8 चैप्टर की स्टार्ट कर दिया है, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जो चैप्टर है ये परसेंटेज के ऊपर है, ठीक है, प्रिंसिपल्स के ऊपर है। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ही बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उस पर, ऐसे सैलरी, ओरिजिनल सैलरी है, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है, परसेंटेज पे है, ठीक है। तो 16 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था वो इसलिए दिया गया था ताकि नंबर्स जो है उनका जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं वो किस तरीके से करनी है वो आपको बताने के लिए किया गया था। कि जैसे 16th का जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने देखा होगा कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा नंबर किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से अरेंज किया गया है। तो वैसे ही जो 8 चैप्टर जो है उसमें भी आपको यही बताया गया है कि आपको नंबर की जो प्रिडिक्शन है वो किस तरीके से करनी है। अब देखिए, जैसे 8.1 आपने देखा होगा, उसमें आपने पूरा जो परसेंटेज के ऊपर पढ़ा है, वैसे भी एक्सरसाइज 8.2 है वो आपको बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन 16 चैप्टर का दिया था ताकि आपको, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है, तो आपको समझ आए कि हमें नंबर्स की प्रिडिक्शन कैसे करना है, हमें अजप्शन कैसे करना है कि कहाँ कौन सा नंबर किस तरीके से लेना है। तो चैप्टर 8 चल रहा है, एक्सरसाइज 8.1 आपकी हो चुकी है, एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, अ मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन है जिसको 10% इंक्रीज हुआ है उसकी सैलरी में, ठीक है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000 और इंक्रीमेंट होकर उसकी जो न्यू सैलरी है वो है 1,54,000। सो हमें उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी, मतलब इंक्रीमेंट होने से पहले जो सैलरी थी वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आता है सॉल्यूशन में, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। जो ओरिजिनल सैलरी है उससे हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। सो इट इज़ गिवन दैट द न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000। न्यू सैलरी जो है वो हमें दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिनल सैलरी और इंक्रीमेंट जो है उससे प्लस कर देंगे और उसमें से न्यू सैलरी को माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ओरिजिनल सैलरी जो है वो क्या थी। सो लेट्स सी। तो देखिए, हाउ एवर इट इज़ गिवन, अब हमें गिवन है कि ओरिजिनल सैलरी जो है वो गिवन है। तो देखिए, ओरिजिनल सैलरी का 10% है ना, तो ओरिजिनल सैलरी जो है उसका 10% और ओरिजिनल सैलरी दोनों को प्लस किया है। तो ओरिजिनल सैलरी एक्स है तो एक्स है, देन प्लस क्या है उसका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10% हुआ, और परसेंटेज तो 100 में से ही निकाला जाता है। सो 10/100 इंटू एक्स हो गया, इक्वल्स न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000 हो गया। अब देखिए, एक्स प्लस 10/100 है तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया, 110x/100। उसके बाद इज इक्वल्स 154,000 हो गया। अब 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 110 जो है उधर जाके डिवाइड हो गया RHS में। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1,40,000, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी, 1,40,000 थी, और उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 10% का, और 10% होकर वो हो गई 1,54,000। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कि ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। कि संडे के दिन 8:45 पीपल थे जो जू में गए, और मंडे को 169 पीपल ही थे जो जू में गए थे। सो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो संडे से लेकर मंडे तक में डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, तो कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालना है। सो सबसे पहले देखिए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुआ है। सो 845 माइनस 169, तो कितना आंसर आया, 676 आया। मतलब डिक्रीज, लोग कम हुए, कितने लोग कम हुए, लोग सॉरी, मतलब 845 में से 169 माइनस कर दिया तो कितने लोग कम हो गए थे, 676 लोग कम हो गए थे। 676 लोग थे जो मंडे को जू नहीं गए थे। तो फिर उसके लिए देखिए, आप परसेंटेज निकालना है डिक्रीज का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल अपॉन नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द जू ऑन संडे इनटू 100। मतलब जो डिक्रीज हुए वो अपॉन संडे को कितने लोग गए थे वो इनटू 100। तो आंसर कितना आ गया, 80%। 80% क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था पॉपुलेशन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल्स है, ठीक है, जिसमें रुपीज़ भी दिया गया है कि कितना है, और रुपीज़ जो है उसके कितने हैं, 2,400 है, ठीक है। और जब वो सेल करता है और उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट का भी यहाँ पे बोला गया है उसको। तो हमें सेलिंग प्राइस जो है एक आर्टिकल की वो निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी हो तो क्या कर देंगे, 2,400 को 80 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो एक की कितनी आ गई, 30 आ गई, कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 30 है, ठीक है। देन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16 दिया गया है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है।
प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है, सो 16 इज इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 हो गया। अब देखिए, अब प्रॉफिट इज इक्वल्स 30 है, हमें CP दिया गया 30, CP उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है ना, और 100 जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना गया 4.8। सो ये है उसकी प्रॉफिट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इसमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹50.50। ये कॉस्ट दी गई है एक आर्टिकल की, ठीक है। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, उसके रिपेयर पे ₹450 हमने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब अगर जब उसे सेल किया गया है तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है। तो देखिए, टोटल कॉस्ट कितनी है आर्टिकल की, कॉस्ट प्लस ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड मतलब कि उसे ठीक करवाने के या उसके ऊपर जो हमने खर्चा किया है, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी की जो कॉस्ट है वो तो अलग है, पर उस गाड़ी पे आपने खर्चा क्या किया है उसकी सर्विसिंग के लिए या फिर उसे ठीक करवाने के लिए, उसे रिपेयर करवाने के लिए, वो ओवरहेड होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या थी आर्टिकल की, कॉस्ट प्लस ओवरहेड हो गया, ठीक है। सो कॉस्ट क्या थी 15,500 और ओवरहेड कितना था 450, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 159.50 हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, सो प्रॉफिट परसेंटेज है, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें दिया गया, हमें प्रॉफिट निकालना है कितना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 15 इज इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन CP दिया गया है 15,950 और इंटू 100। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो गया अब यहाँ पे 50,950 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 100 जाके डिवाइड हो गया, तो उसका प्रॉफिट आ गया 239.50 उसका प्रॉफिट आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि CP और जो है वो और प्लस जो प्रॉफिट आया है वो दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1,834.50, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमें बोला गया कि एक VCR है, टीवी है, वो खरीदे गए 8,000 रुपये में, ठीक है, मतलब ईच, मतलब एक का 8,000 रुपये। दिस शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%, शॉपकीपर जो उसे 4% का लॉस हुआ VCR पे, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ 8% टीवी पे। सो हमें गेन और लॉस फाइंड आउट करना है, गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट लॉस हुआ उसे और कितना परसेंट गेन हुआ। देन सॉल्यूशंस, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है VCR की, जिससे हम लोग बोलते हैं 8,000, मतलब बोलते नहीं, यहाँ पे दिया गया है। देन शॉपकीपर जो है उसे लॉस हुआ 4% का किस पे, VCR पे, ठीक है। दिस मीन्स अगर उसकी CP जो है वो 100 है तो SP कितनी हो गई 96 हो गई, 4% का लॉस हुआ ना, तो अगर उसकी CP 100 है तो SP कितनी हो गई, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 96 हो गई। तो CP इज़ ₹8,000। तो अब हमें बोला गया है कि जो CP है वो बोला गया है कि वो 8,000 है, सो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया 96/100 इंटू 8,000। तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 7,680, और CP की जो कॉस्ट प्राइस जो है टीवी की वो कितनी है 8,000 है। तो इस शॉपकीपर, अब शॉपकीपर को क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ 8% का, ठीक है। तो अगर जो CP है, ठीक है, CP जो है वो हमें दी गई है यहाँ पे, और अगर उस पर बोला जाता है कि अगर उस पर मतलब CP जो है वो हमें 100 दी गई है, ठीक है, और बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 108 हो गई। तो 108/100 इंटू 8,000, अब इसका परसेंटेज निकाल लो, तो कितना आ गया 8640, यानी कि 8,640 आ गया। तो SP जो है सेलिंग प्राइस क्या हो गया 7680 प्लस 8640, दोनों को मिला के, टीवी का और VCR का दोनों को मिला के कितना हो गया 16,320 हो गया। तो टोटल CP जो है वो कितना हो गया 8,000 प्लस 8,000 यानी कि 16,000 है ना। तो SP जो है वो ज़्यादा है CP से, कॉस्ट प्राइस जो है उससे CP SP ज़्यादा है, और माइनस किया तो 320 का उससे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। देन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 320/16,000 इंटू 100, 2% उससे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये क्या था उसका प्रॉफिट परसेंटेज था, कैसे कितना प्रॉफिट हुआ। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि ड्यूरिंग अ सेल था जिसमें शॉप जो है ना वो ऑफर कर रही थी 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मतलब वो ऑफ दे रहे थे 10% उसकी जो मार्किंग प्राइस थी उस पर, ऑफ ऑल द आइटम्स। So what would a customer have to pay for a pair of jeans marked of ₹1450?
तो अगर एक जीन्स है और उसका जो प्राइस है 1450 है तो क्या पे करेंगे ऐसा। तो अब उसके लिए क्या बोला गया कि टोटल मार्केट प्राइस जो वो कितनी है 1450 है, ठीक है, इंटू 2x, क्योंकि +2 इंटू 850 क्योंकि 2 की है, ठीक है। देन तो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 3150 आ गया दोनों का। देन अब हमें एक दिया हुआ है कि डिस्काउंट परसेंटेज 10% है, कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10% बोला गया। तो डिस्काउंट निकालना हो तो 10/100 इंटू 3150, तो रुपीज़ कितना आया 315 रुपीज़ आया इसका। तो डिस्काउंट जो है वो क्या हो गया मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब माइनस कर देंगे तो उसका जो आंसर है वो कितना आ गया 2835, ये हो गया उसका सेल प्राइस का। ओके देन नेक्स्ट वी हैव हियर, तो कस्टमर जो है उसे कितना पे करना पड़ेगा 2835। ओके देन क्वेश्चन 7, एक मिल्कमैन है वो सेल कर रहा है 2 बफेलोज का मिल्क, ठीक है, सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। 20,000 मतलब एक का 20,000 और उसने कितना सेल किया 2 सेल किया। सो वन ऑन ही मेड ऑफ गेन 5%, तो एक पे उसे 5% का गेन हुआ, ठीक है, और दूसरे पे उसे लॉस हुआ 10% का। तो ओवरऑल जो गेन और लॉस है हमें वो उसका फाइंड आउट करना है और दोनों की सीपी भी फाइंड आउट करनी है उसके लिए। देन तो एसपी जो है मतलब हर दोनों ईच बफेलो की वो 20,000 है, ठीक है। तो मिल्कमैन जो है उसे जो गेन हुआ 5% का हुआ, ठीक है, जब उसे सेल किया तो। सो देखिए सीपी इज़ ₹100 देन एसपी इज़ ₹105। अगर सीपी 100 है तो उसका जो एसपी होगा या मतलब 5% का क्या हुआ उसे गेन हुआ तो वो 105 उसका एसपी हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 1 बफेलो, तो एक बफेलो की सीपी कितनी हो गई 20,000 इंटू 100/105। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 19,047.62, ये उसकी सीपी आ गई। ओके देन वैसे ही अगर सेकंड बफेलो का बोले तो उस पर भी लॉस हुआ 10% का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अगर 100 की है तो लॉस हुआ 10%, यानी कि उसकी एसपी कितनी हो गई 90 हो गई। तो 20,000 इंटू 100/90, तो इसका जो सीपी है वो कितना आ गया 22,222.22, ये उसका सीपी आ गया। तो अब टोटल सीपी जो है वो कितना है 9,047.62 प्लस 22,222.22, तो टोटल कितना हो गया 41,269.84। वैसे अगर एसपी की बात करते तो 20,000 प्लस 20,000, तो दोनों कितना हो गया 40,000, है ना। और लॉस की बात करें तो जो हमारा सीपी है उसमें से एसपी को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ गया 1,269.84, ये इसका क्या हो गया लॉस हो गया ओवरऑल में। ओके देन क्वेश्चन 8 में बोला गया कि प्राइस है टीवी की वो 13,000 दी गई है, ठीक है, उस पर टैक्स चार्ज जो है वो भी लगा है रेट ऑफ 12% के रेट से उस पर टैक्स चार्ज लगा है। तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि विनोद जो है उसने कितना पे किया उसके लिए बाय करने के लिए। तो देखिए ₹100 है, टैक्स लगा है ₹12 रेट पे, ठीक है, और जो दिया गया है कॉस्ट वो 13,000 है, तो टैक्स जो पे करेगा वो कितना हो जाएगा 1,560, ठीक है, ये हो गया। देन अगर रिक्वायर्ड अमाउंट है तो कॉस्ट प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा सेल्स टैक्स आ जाएगा, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 13,000 प्लस 1,560 हो गया, तो दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 14,560, ये उसने पे किया बाय करने के लिए टीवी को। ओके देन अर्जुन जो है मतलब क्वेश्चन 9 जो उसमें बोला गया कि अरुण है उसने एक पेयर लिया है, ठीक है, अब उसने जो पेयर लिया है उसके लिए बोला गया है कि डिस्काउंट जो उसे दिया गया वो 20% का दिया गया, ठीक है, ऑफ द अमाउंट ही पेज, और उसने कितना अमाउंट पे किया 1,600, तो उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स, मार्क्ड प्राइस जो वो हमने क्या ले लिया एक्स ले लिया, डिस्काउंट परसेंटेज है उसके लिए क्या करेंगे डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 MP, मार्क्ड प्राइस यानी कि MP, तो ये इसका फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है। सो डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 20 इक्वल्स डिस्काउंट अपॉन एक्स इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि x/5 उसका डिस्काउंट आ गया। ओके द नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कि डिस्काउंट है इज इक्वल्स मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस और माइनस जो 1,600 हमारा आया वो वाला, ठीक है, जो हमारा प्राइस था वो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि x/1/5 एक्स है, तो RHS की तरफ जो x है वो उधर चला गया
और 16,000 एज इट इज़, सॉरी 1600 जो है वो एज इट इज़ रह गया। अब देखिए 4/5, अब इसका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो आ गया 4/5x इक्वल्स ₹1600, ये आ गया यहाँ पे। इसमें क्या किया है देखिए, जो x/5 है ना वो उस साइड गया है अर्जिस की तरफ, और जो 1600 है वो एलजिस की तरफ आ गया है। तो आंसर कितना आ गया, 4x/5 इज इक्वल 1600 आ गया। सो 5 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2000। सो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 2000 हो गई इसकी। ओके, देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 10, जिसमें बोला गया है कि परचेज किया कि आई परचेज, एक परचेज किया है हाफ ड्रायर फॉर ₹5400, 5400 का लिया है इंक्लूडिंग 8% VAT, और इसमें 8% VAT लगा है। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वॉज एडेड, VAT ऐड करने से पहले उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी वो निकालनी है। यहाँ पे VAT क्या है, VAT है वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, द प्राइस इंक्लूड्स VAT। अब VAT के बाद जो प्राइस इंक्लूड हुआ है वो तो 100 है, विदाउट 100 द प्राइस विदाउट वेट इज ₹100, मतलब VAT इंक्लूड नहीं हुआ था, उसके पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी 100 थी, और VAT 8% हुआ है तो उसके बाद कितनी हो गई 108 हो गई। तो ओरिजिनल प्राइस जो है उसे निकालने के लिए क्या कर देंगे, ₹100/108 इंटू 5400, बस परसेंटेज निकाल दे, आंसर कितना गया 500 की, सॉरी 5000 की। VAT ऐड करने से पहले जो अमाउंट थी वो कितनी थी 5000 थी। तो यहाँ पे हमारे 10th क्वेश्चन तक जो है वो हम लोग कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो भी देखिए, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें VAT की जगह GST दिया गया है, बल्कि उसमें GST इंक्लूड करके बोल दिया गया है। बिल्कुल सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है। आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए 11th क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो आप बोलिए तो मैं आपको करवाऊँगी। टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू। और हाँ, 16 चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था वो आपको अजम्पशन करने के लिए ही बोला गया था कि किस लिए नंबर्स को किस तरीके से कहाँ एज्यूम किया जाता है। चैप्टर हमारा 8th ही चल रहा है और उसी की एक्सरसाइज अभी आगे चलेंगी। थैंक यू।